चलिए स्टार्ट करते हैं। टेबल मेन्यू। एमएस वर्ड में पैराग्राफ्स, इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम्स और जो भी शेप्स हम बनाते हैं उसके साथ साथ हमें टेबल्स भी बनानी पड़ती है, जिसमें आप एक रो और कॉलम की ग्रिड बनाते हैं और उस पर काम करते हैं। तो टेबल को हम अगर बहुत शॉर्ट में डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जहां पर जब आपको टेबल बनानी होती है तो सबसे पहले आप कर्सर वहां पर प्लेस करते हैं जहां आपको टेबल चाहिए, और उसके बाद में टेबल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। टेबल मेन्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सारी जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा, और ये पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपकी टेबल कितने रोज और कितने कॉलम्स की होगी। तो यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे तो आपसे वो यही पूछता ही है कि आप टेबल को क्या नाम देना चाहते हैं। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे कह दिया सेल्स रिपोर्ट। सपोज टेबल को आप ये नाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ कितने कॉलम्स देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आप अपने टेबल के लिए कॉलम्स स्पेसिफाई करेंगे। तो सपोज हमने कहा कि हमें सीरियल नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए और सेल चाहिए, तो 3 कॉलम्स हम दे देंगे। और कितनी रोज चाहिए, तो वो रोज हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए हमें 5 लोगों के लिए करना है तो 6 रोज हम देंगे, क्योंकि एक रो हमारी हेडिंग की रो होती है। अब यहाँ पर वो पूछता है कि आपको क्या हेडिंग की रो चाहिए। तो हेडिंग की रो अगर आप देते हैं तो फर्स्ट रो को जो आपका राइटर है, जो वर्ड प्रोसेसर है, वो खुद भी एक हेडिंग रो की तरह ही ट्रीट करता है। साथ ही साथ जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन इनेबल्ड मिलता है, जहां लिखा हुआ है रिपीट हेडिंग रोज ऑन न्यू पेजेस। रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेजेस का मतलब क्या है कि जब आपकी ये टेबल एक्सीड होगी, एक पेज से ज्यादा होगी, क्योंकि कभी कभी टेबल्स होती हैं 2-2 3-3 पेजेस या 10-10 पेजेस की टेबल्स होती हैं। तो हर पेज पर जब टेबल आएगी, मतलब एक्सटेंड होगी और नए पेज पर जाएगी, तो उस पेज पर जो फर्स्ट रो हो उसमें हेडिंग रिपीट हो, आपको हेडिंग लिखनी ना पड़े। या ऐसा ना हो कि हेडिंग तो पहली टेबल, मतलब जहां से टेबल स्टार्ट हुई थी बस वहीं पर आए, बाकी कहीं हेडिंग आए ही ना। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी टेबल चाहे कितनी बड़ी हो और कितने भी पेजेस में जाए, पर टेबल हर पेज पर फर्स्ट रो हेडिंग की आए और मैनुअली आपको ये चेंजेस ना करने पड़े, तो इसके लिए आप इस चेक बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं, दैट इज रिपीट हेडिंग रोज ऑन न्यू पेजेस। तो सबसे पहले टेबल का नेम दिया, नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई करे, कितने कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ रोज दे दी यहाँ पर, और हेडिंग चेकबॉक्स को इनेबल करा। तो उसके बाद यहाँ पर रिपीट हेडिंग तब हम करते हैं अगर टेबल हमारी आगे बढ़ती है। डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, यानी टेबल को पेजेस पर स्प्लिट मत करिए, मतलब टेबल को ब्रेक मत कीजिए। अगर टेबल एक पेज से ज्यादा जा रही है तो ब्रेक मत कीजिए। तो ये हम यहाँ पर इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब टेबल दूसरे पेज में जाती है तो एक्चुअली वो ब्रेक ही होती है। ये बहुत ही मतलब उस सिचुएशन में हम रखते हैं जैसे कि मान लीजिए 1-2 रो एक्स्ट्रा जा रही है टेबल की, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो दूसरे पेज में जाए, तब हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब टेबल के लिए सारे स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पर दे दिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टेबल के लिए एक बना बनाया फॉर्मेट मिल जाए, तो हम टेबल को आसानी से, मतलब एक फॉर्मेटेड टेबल भी हम बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग में हमें खुद से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ रेडीमेड फॉर्मेट्स भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, और ये सब फॉर्मेट्स की लिस्ट यहाँ मिल रही है। अब इनमें से जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला नन है, दैट मीन्स कि एक सिंपल टेबल आएगी जो डिफॉल्ट फॉर्मेट से होगी, पर बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स दिखाई देंगे। जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो। हर टेबल का एक डिफरेंट फॉर्मेट है और इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो सपोज आपने कहा चलिए हमें ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो ये फॉर्मेट हम ले लेते हैं। तो वो बता रहा है इस फॉर्मेट में कि हेडिंग रो इस तरह से दिखाई देगी, फिर यहाँ पर ऐसे बैंडेड रोज दिखाई देंगी, और जो लास्ट रो होगी वहां पर आपका ये कलर फॉर्मेट आएगा। तो वैसे तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि टेबल की फॉर्मेटिंग आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक रेडीमेड फॉर्मेट की टेबल चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल ले लेते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारी जो टेबल है और हमें एक प्रिंट आउट दे दिया गया है, 7-8 पेजेस का प्रिंट आउट दे दिया गया कि ये टेबल बना लीजिए एमएस वर्ड में, तो अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो आप नंबर ऑफ रोज पहले से आपके पास कंफर्म होते हैं कि हाँ भाई इतने रो की टेबल बनानी है। तो अगर आप कंफर्म है, मतलब आपको पहले से ही पता है कि आपको कितने रोज की टेबल बनानी है, तो वो रोज नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने कहा मान लीजिए 100 रोज की टेबल बनानी है, तो ऐसे 100 यहाँ पर हमने दे दिया, और अब हम कहेंगे ओके।
इंसर्ट। जैसे ही हम इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए वही प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो है वो टेबल का हमारे कर्सर की प्लेस पर आ गया। और जैसे जैसे आगे पेजेस में हम बढ़ेंगे तो देखिए वही फॉर्मेट तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि टोटल 100 रोज फिनिश नहीं हो जाएंगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि हर पेज पर पहली रो जो है टेबल की वो हेडिंग रो की तरह दिख रही है। इतना ही नहीं, जहां आपकी टेबल स्टार्ट हुई अगर आप वहां क्लिक करके कोई भी हेडिंग दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया नेम, एज और यहाँ लिख दिया बेसिक, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है हर पेज पर ये रो रिपीट हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को अगर ये चीज नहीं पता होती है तो वो टेबल इंसर्ट करते हैं और हर बार फर्स्ट रो को चेंज कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप टेबल, आपको ये ऑप्शन पता है तो टेबल को इंसर्ट करते समय ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हर पेज पर रो हेडिंग रो रिपीट हो, और अगर रिपीट हो तो वो अपने फॉर्मेट के साथ में यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से कोई भी टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे अंडू कर रहे हैं, तो ये टेबल हमारी इंसर्ट नहीं हुई है। और क्या तरीका होता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए, और क्या चीज है। अब हमने कहा कि नहीं, हमें जो है यहाँ पर एक सैलरी की टेबल बनानी है, तो यहाँ पर हमने टेबल के लिए एक नाम दे दिया। नाम दे दिया आपने, और उसके बाद में आपने कॉलम और रो स्पेसिफाई किए। तो कई बार ये होता है कि कॉलम और रो अगर आपको नहीं पता होते लेकिन आपके पास प्रिंट आउट है, मतलब आपको टेबल एक मिल गई है फिजिकल फॉर्म में और उसी को आपको सॉफ्ट कॉपी में बनाना है, तो लोग ये टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि गिन रहे होते हैं प्रिंट आउट में कि कितनी रो है। अगर रो का नंबर फिक्स पता नहीं होता तो वो गिन के पहले काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है और फिर उसे जाकर के यहाँ पर इंसर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप राइटर में अगर काम कर रहे हैं या इवन टेबल वर्ड में भी बना रहे हैं तो आपको रो नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको रो नंबर पहले से पता नहीं है तो। क्योंकि दोनों ही जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको बहुत इजी गोइंग वे में टेबल को इंसर्ट करके नई रोज को अपेंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें कॉलम तो पता थे 5 कॉलम हमें चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, सॉरी 3 कॉलम चाहिए, सीरियल नंबर, नेम और सैलरी चाहिए। तो ये तो हो गया। अब रो नहीं पता हमें कितनी है, तो कोई जरूरत नहीं है कि एक कोई अननोन, मतलब कोई भी एक फेक वैल्यू या वियर्ड वैल्यू देने की जरूरत नहीं है कि अंदाजे से दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है। आप 2 रोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और टेबल भी आपको जो लेनी हो तो हमने कहा हमें बिल्कुल सिंपल टेबल चाहिए। अगर बिल्कुल सिंपल टेबल चाहिए तो डिफॉल्ट टेबल स्टाइल में आ जाएंगे, तो एक सिंपल रो कॉलम की ग्रिड आपको दिखेगी और ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई देगा और डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वगैरह रहेगा, फॉर्मेटिंग फॉन्ट की कुछ भी नहीं होगी। तो ये आपने लिया और यहाँ से कहा इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको एक 2 रोज और 3 कॉलम की टेबल दिख रही है, जहां पर ये पूरा आपको ये दिख रहा है और कर्सर आपका फर्स्ट सेल में ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये जो पूरा हिस्सा होता है ये कहलाता है कॉलम, है ना। ये हमारा हिस्सा कहलाता है कॉलम, और ये पूरा हिस्सा हमारा कहलाता है रो। ये, लेकिन रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी कि एक सिंगल जो होती है आपकी यूनिट या वो प्लेस जहां पर आप काम कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं हम सेल। तो एट अ टाइम हम एक एक सेल में एक्टिवेटेड होते हैं, एक बार में एक सेल में ही आप डेटा लिखते हैं। और यहाँ पर कर्सर क्योंकि आपका ब्लिंक कर रहा है तो आप इजीली अपनी टेबल इंसर्ट, मतलब आपने इंसर्ट कर ही लिया, अब हम काम शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमको सीरियल नंबर लिखना था यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखना था नेम, और यहाँ लिखना था मान लीजिए बेसिक। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। टेबल में जब भी आप काम करते हैं तो टेबल में एक सेल से अगली सेल में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे एक सेल में काम किया तो राइट एरो की प्रेस करके भी आप अगली सेल में जा सकते हैं, या फिर अगर आप एक सेल में हैं तो डाउन एरो की प्रेस करके आप नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप टेबल में काम करें हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको राइट या डाउन एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो एक सेल से अगली सेल में जाने के लिए आपको जो की मिलती है जो बिल्कुल एप्ट है आपके लिए, दैट इज टैब की। टैब की से ही आपको मूव करना चाहिए, और उससे क्या फायदा आपको मिलता है तो वो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर आपने टैब की प्रेस की है तो देखिए जैसे हम यहाँ फर्स्ट सेल में हैं, अब हम टैब प्रेस कर रहे हैं तो नेक्स्ट सेल में फिर टैब प्रेस करें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस तरह से काम करते करते अगर हम अपनी टेबल की लास्ट रो की लास्ट सेल में आ गए
तो फिर अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली न्यू रोज जनरेट होती चली जाती हैं। तो इसीलिए कभी रो को गिनने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है या पूछने की जरूरत नहीं है। जरूरत होती है कॉलम्स का काउंट पता होने की कि कॉलम कितने हैं। और रो तो आप जैसे जैसे आप टैब प्रेस करते जाते हैं वैसे वैसे आपके टेबल में नई रो हमेशा इंसर्ट हो जाती है, तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप टेबल इंसर्ट करते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी हमें कुछ लोगों के नाम लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर अगर हम काम शुरू कर रहे थे तो हमने ये दे दिया सीरियल नंबर, हम लिखेंगे नहीं। सीरियल नंबर को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहले ट्राई करेंगे कि क्या नंबरिंग ऑप्शन से हम सीरियल नंबर दे सकते हैं। अगर हम दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने पहला नाम लिख दिया और यहाँ पर सैलरी डाल दी, फिर दूसरा नाम लिखा, फिर यहाँ सैलरी डाली, फिर तीसरा नाम लिखा और सैलरी डाली, चौथा नाम लिखा, ऐसे 4-5 नाम लिख दिए और यहाँ पर सैलरी फीड कर दी है। ये हमने जितने लोगों का डेटा बनाना था बना लिया, डेटा फीड कर दिया है। अब हमें सीरियल नंबर चाहिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे माउस से ड्रैग करके और हम नंबरिंग ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आएंगे। राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये देखिए आपको टूल बार दिख ही रही है, तो यहाँ नंबरिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नंबरिंग आपकी आ जाएगी। नंबरिंग टेबल में देने के लिए नंबरिंग ऑप्शन को यूज करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। पहली बात तो मैनुअली आपको नंबरिंग नहीं करनी पड़ती जिससे आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। और दूसरा, कभी भी अगर आप किसी एम्प्लॉय का नाम ऐड करते हैं टेबल में बीच में या लास्ट में, जैसे देखिए अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो नंबरिंग अपने आप आ जा रही है ना। ये अपने आप आ जा रही है और यहाँ पर जो है आप अपना डेटा फीड कर सकते हैं, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल बनाते हैं। नंबरिंग बनाने से लास्ट में नया नाम ऐड करते हैं तो भी नंबरिंग ऑटो जनरेट होती है। और सपोज काम करने के बाद यदि आपने अपनी टेबल को चेक किया उस टेबल से जो आपको मिली थी और आपने ये रियलाइज किया कि बीच में एक नाम छूट गया है, सपोज नैना और दीपिका के बीच में एक नाम और डालना था जो आपने नहीं ध्यान दिया, तो बाद में भी कभी भी आप अपनी टेबल में नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। हो सकता है टेबल में लिखा ही ना हो, आपसे कह दिया जाए कि एक नाम बीच में और डालिए, तो टेबल बनाने के बाद कभी भी जरूरत पड़ने पर आप नए कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे नैना और दीपिका के बीच में एक न्यू रो चाहिए, तो चाहे तो आप नैना वाली रो में कहीं भी रहें या दीपिका वाली रो में कहीं भी रहें, कहीं भी मतलब चाहे इस कॉलम में रहें जिस कॉलम में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम दीपिका वाली रो में हैं तो ऑब्वियसली हमें दीपिका वाली रो के ऊपर एक नई रो चाहिए और नैना में है तो इनके नीचे चाहिए। तो ये हमें डिसाइड करना है बस, क्योंकि जब आप रो इंसर्ट करते हैं राइटर में या एमएस वर्ड में तो वो पूछता है कि करंट रो के अबव या बिलो, तो आप अपनी चॉइस देंगे। तो जैसे अभी हम नैना वाली रो में हैं, अब हम यहाँ टेबल मेन्यू में आएंगे और यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे, तो वो पूछ रहा है रो अबव और रो बिलो। हम यहाँ पर टेबल में अपनी कहाँ है, नैना वाली रो में है, तो यहाँ से टेबल में आकर के कहना होगा इंसर्ट रो बिलो। और जैसे ही बिलो पे क्लिक करेंगे ये देखिए करंट रो के नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी अलोंग विद नंबर। और यहाँ पर जो भी आपको नाम यहाँ पर लिखना है वो आप नाम यहाँ पर फीड कर दीजिए। इस तरह से कभी भी कहीं भी रो इंसर्ट की जा सकती है। हालांकि रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप अगर देखें तो इंसर्ट रो अबव और बिलो का भी ऑप्शन है और एक ऑप्शन रोज का भी है। अगर आप रोज ऑप्शन पे जाते हैं तो वो एक साथ कई सारी रोज आपको इंसर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पर हमें 5 रोज चाहिए और कहाँ, अबव सिलेक्शन और बिलो सिलेक्शन, मतलब आप जहाँ है उसके ऊपर या नीचे। तो अगर हमने कह दिया नीचे और हम ओके करेंगे तो देखिए 5 रोज एक साथ जनरेट हो जाएंगी। तो इस तरह से 1 बाय 1 भी रो आप जनरेट कर सकते हैं। अगर सिंगल रो चाहिए तो 1 रो इंसर्ट करिए अबव और बिलो के थ्रू, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप मल्टीपल रोज इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी देखिए कितनी इजीली आप ये काम कर सकते हैं।
जिस तरह से हमने रो इंसर्ट करी उसी तरीके से अब जो है यहाँ पर हम मान लीजिए हमको ये रो नहीं चाहिए या हम इसी को अंडू कर देते हैं, फिलहाल हम अंडू कर रहे हैं। ऐसे ही आपको कॉलम अगर इंसर्ट करना है तो आप टेबल में कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से रो अबव या बिलो इंसर्ट होती है वैसे ही कॉलम लेफ्ट या राइट में इंसर्ट होते हैं। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि सीरियल नंबर और नेम के बीच में एम्प्लॉय कोड भी डालना है या नेम और बेसिक के बीच में डिपार्टमेंट भी डालना है, तो कहीं भी एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको जहां भी कॉलम इंसर्ट करना है या तो उस कॉलम के राइट में रहिए या उसके लेफ्ट में रहिए, क्योंकि वो पूछता है कि जहां आप हैं उसके लेफ्ट में कॉलम चाहिए या राइट में चाहिए। तो अगर हमें नेम और बेसिक के बीच में चाहिए डिपार्टमेंट का कॉलम, तो चाहे नेम वाले कॉलम में कहीं भी रहे, कहीं भी मतलब यहाँ कहीं भी रहिए, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर हो, कहीं भी रहें क्योंकि कॉलम पूरा ये कॉलम है। तो नेम वाले कॉलम में कहीं भी रहे और आपको राइट में इंसर्ट करना है कॉलम, तो यहाँ से कह दीजिएगा कॉलम आफ्टर, और जैसे ही आफ्टर कहेंगे देखिए ये आफ्टर आ गया। और अब आपको जो भी यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से कभी भी एक न्यू रो या मल्टीपल रोज एक साथ इंसर्ट की जा सकती हैं, या कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, और इवन नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट के बाद मान लीजिए ईएमपी कोड भी चाहिए था और 2-3 कॉलम्स और चाहिए थे, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहाँ टेबल में आएंगे, इंसर्ट में आएंगे और आप कह देंगे कॉलम्स, और जो भी काउंट आप यहाँ पर डाल देंगे उतने ही कॉलम्स आपके वहां पर बिफोर और आफ्टर सिलेक्शन इंसर्ट हो जाएंगे। So this is how you can insert a table having a specific number, एक fixed number of rows and columns। पहले से पता था कितनी रो कितने कॉलम की टेबल बनानी है और फॉर्मेट क्या देना है, तो आपने अपनी टेबल बना ली। आपको नहीं पता था रो कितनी है तो कॉलम का काउंट कर लिया, और रो के लिए हमें पता ही है कि टेबल में काम करते जाएंगे और टैब 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 प्रेस करते करते नई रो अपने आप जनरेट होती चली जाएगी। टेबल बनाने के बाद कभी भी नई रो या मल्टीपल रोज आप इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही कोई कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स भी एक साथ इंसर्ट किए जा सकते हैं। जैसे आप टेबल बनाते हैं, इंसर्ट करते हैं या रो कॉलम इंसर्ट करते हैं, वैसे ही आपको रिमूव करने की भी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉलम नहीं चाहिए तो वो कॉलम डिलीट भी करना होता है, कोई रो नहीं चाहिए तो वो रो डिलीट भी करनी होती है। तो रो डिलीट करना हो या कॉलम डिलीट करना हो, सबसे पहले उतने कॉलम आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इतने कॉलम सिलेक्ट कर लिए और अब हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, तो बस टेबल में आएंगे और इस बार क्या कहेंगे, डिलीट कॉलम्स। जैसे ही हम डिलीट कॉलम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सिलेक्टेड कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई रो आपको नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमें इतनी रो नहीं चाहिए, तो ये सिलेक्ट किया, पूरी रो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इतना भी सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल में आके कहेंगे डिलीट रोज, तो वो पूरी रो डिलीट होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग सारे के सारे वैल्यूज डिलीट होंगे। ये नहीं कि नाम सिलेक्ट किए थे तो केवल नाम ही डिलीट होंगे, नाम के साथ साथ उनकी सैलरी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। अंडू कर रहे हैं इस कमांड को हम। इसके बाद में अगर आपको डिलीट करनी है कोई सेल, जैसे आप रो कॉलम डिलीट करते हैं, सॉरी आपको टेबल भी डिलीट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर टेबल डिलीट करनी है तो टेबल के लिए इस टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। और अगर आप एक शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो भी देखिए टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। टेबल को डिलीट करने के लिए अगर आप सोचें कि हम टेबल को सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें, जैसे हमने अभी प्रेस करा है, तो डिलीट की जो है वो केवल कंटेंट को डिलीट करती है टेबल के, लेकिन टेबल का फॉर्मेट नहीं डिलीट करती है, टेबल नहीं डिलीट करती है, क्योंकि डिलीट की से केवल जो लिखा होता है वो डिलीट होता है और स्ट्रक्चर नहीं डिलीट होता है। तो हमने जैसे टेबल को सिलेक्ट किया था और डिलीट की प्रेस करी तो टेबल डिलीट नहीं हुई, अंडू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं और हम प्रेस करते हैं एक शॉर्टकट टेबल को डिलीट करने के सिलेक्ट करने के बाद, तो टेबल को सिलेक्ट करने के लिए या तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे या फिर टेबल को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन भी है सिलेक्ट रो कॉलम सेल, ऐसे टेबल, तो टेबल सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे यहाँ से जाकर के। तो बहरहाल हमने टेबल सिलेक्ट किया और देखिए प्रेस किया एक शॉर्टकट, तो हमारी वो पूरी की पूरी टेबल भी डिलीट हो गई। तो टेबल को डिलीट करने का शॉर्टकट, और राइटर और वर्ड दोनों में सेम है, डिलीट टेबल। शॉर्टकट है शिफ्ट आफ्टर सिलेक्टिंग टेबल, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ डेल या डिलीट की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी टेबल जो सिलेक्ट की है आपने वो डिलीट हो जाएगी।
तो रो आपने टेबल इंसर्ट की, रो इंसर्ट किए, कॉलम इंसर्ट किया, टेबल डिलीट की, रो डिलीट किए, कॉलम डिलीट किए। लेकिन इनके साथ साथ आपको कई बार जरूरत पड़ती है सेल्स भी इंसर्ट करने की। सेल्स को इंसर्ट करने की क्या जरूरत पड़ती है? जैसे मान लीजिए हमें बहुत बड़ी टेबल दे दी गई थी काम करने के लिए, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले काम ऐसे किया ही नहीं कि नाम लिख रहे हैं सैलरी लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं सैलरी लिख रहे हैं। पहले हमने सारे नाम लिखे और फिर हमने सारी सैलरी लिखी। अब जब हम सारी सैलरी टाइप कर रहे थे, मतलब वन बाय वन हम ऐसे आए, कुछ इस तरह से हम सैलरी टाइप कर रहे थे। हम दिखा देते हैं आपको कि जैसे यहाँ पर हमने नाम पहले लिख लिए हैं और यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं दिया हुआ है, हम ये जो कंटेंट है पूरा डिलीट कर रहे हैं। पहले पूरे नाम लिखे और फिर यहाँ पर आए और अब हम यहाँ पर जो है सैलरी डाल रहे हैं। डाउन एरो की प्रेस करके सैलरी फीड कर दे रहे हैं। ऐसे आपने सैलरी डाली। अब कहीं से तो देख करके आप लिख ही रहे थे, लेकिन जब आपने देखा कि आपके हिसाब से उस पेपर में जहां से आप डेटा लिख रहे थे वहां तो अब सैलरी रह नहीं गई, लेकिन जब टेबल में देखा तो आपने देखा कि लास्ट एम्प्लॉय की सैलरी आई ही नहीं। तो आपने एक बार पूरा थॉरोली चेक किया और आपने जब चेक किया तो आपने ये रियलाइज किया कि आपसे एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है कि अदिति की सैलरी जो कि थी 42,000 आप लिखना भूल गए, आपसे मिस हो गई वो वैल्यू। और मिस होने के बाद भी ब्लंडर क्या हुआ? ब्लंडर ये हुआ कि अदिति में सैलरी किसकी लिख दी? करण की। तो उस हिसाब से करण में सैलरी किसकी आ गई? गगन की। गगन में आ गई नैना की, नैना में सैलरी आई त्रिषा की, त्रिषा में सैलरी आई दीपिका की, दीपिका में सैलरी आई रोहन की, रोहन में आई हर्षिता की और हर्षिता में आ गई अक्षिता की, जिसकी वजह से अक्षिता की सैलरी यहाँ नहीं आई। तो अदिति की सैलरी अगर आपको 42,000 लिखनी है तो ये पेज नहीं है जहां पे डेटा लिखने के लिए एंटर की प्रेस करके हम डेटा को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल है। तो सेल में अगर आप एंटर शिफ्ट की प्रेस करेंगे भी, एंटर की प्रेस भी करेंगे तो देखिए उसी सेल में आप रहेंगे, ये डेटा आपका नीचे शिफ्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये सेल खाली हो जाए और ये डेटा नीचे शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे लोग इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, यहाँ आकर के पेस्ट करते हैं और तब इस सेल को खाली कर लेते हैं और काम करते हैं। कोई गलत काम नहीं है, मतलब ये भी ठीक है कमांड, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत सारे, यहाँ तो केवल देखिए अभी 10-11 लोगों के नाम लिखे हैं, तो आपने फटाक से सिलेक्ट कर लिया डेटा और कट करके वहां पेस्ट कर दिया और उस सेल को खाली छोड़ दिया। पर अगर नीचे मान लीजिए 150 लोगों की लिस्ट बनी होती या 200-250 लोगों की लिस्ट बनी होती तो आपको सिलेक्शन में ही कितना टाइम लगता। ऐसे तो आपने 5-6 वैल्यू थी फट से ऐसे सिलेक्ट कर ली, ऐसे आप नीचे ही सिलेक्शन में भी बहुत सारा टाइम लगा रहे होते। तो ऐसी सिचुएशन में जब टेबल बहुत बड़ी होती है, लेंथी होती है, तब ये काम नहीं होता ठीक कि आप डेटा को सिलेक्ट करें और कट करके पेस्ट कर दें, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो बहुत टाइम आपका किल कर देगा। तो समस्या ये है कि हम यहाँ पर एक नई वैल्यू लिखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक नई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं और नई सेल को इंसर्ट करने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये डेटा नीचे शिफ्ट हो जाए। तो एक्चुअली जब डेटा को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये सेल खाली हो ही जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्सर अपना वहीं रखेंगे जहां पर हमें एक नई सेल चाहिए और यहाँ से टेबल मेन्यू में आएंगे और इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको क्या इंसर्ट करना है, आपको इंसर्ट करना है एक सेल। तो देखिए यहाँ पर आपको सेल इंसर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, पर आपको तो यहाँ सेल चाहिए। तो आप क्या करिए, आप यहाँ से राइट क्लिक करिए नहीं, राइटर में आप कर ही नहीं सकते। राइटर में आपको कट कॉपी ही, कट पेस्ट ही करना होगा। नहीं तो हम लोग वर्ड में होते हैं तो वर्ड में हम सेल इंसर्ट कर लेते हैं। तो राइटर में ये ड्रॉबैक है कि आप सेल नहीं इंसर्ट कर सकते। सेल इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यही करना होगा कि आप इसे सिलेक्ट करिए, चाहे कितना भी टाइम लगे, कट कीजिए और वहां पर आकर के पेस्ट कीजिए और फिर ये ब्लैंक सेल में आपको जो भी सैलरी डालनी है वो डाल दीजिए। तो रो कॉलम टेबल हमने इंसर्ट किया, रो कॉलम टेबल हमने डिलीट किया और हम अपने डेटा में सेल को इंसर्ट नहीं कराते बल्कि कट पेस्ट करके एक ब्लैंक सेल छोड़ते हैं और वहां पर काम कर लेते हैं। जब आप डेटा बनाते हैं टेबल में तो आप देख रहे हैं कि आपके कॉलम्स की जो विड्थ है वो कंटेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा हो रही है।
तो कॉलम्स की विड्थ को अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन के लिए टेबल में जाना होगा और यहाँ से आपको यूज करना होगा कॉलम का ऑप्शन जो है यहाँ से देना होगा, लेकिन आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कॉलम की विड्थ अगर आपको कम करनी है या बढ़ानी है तो पॉइंटर को उस हेडिंग पर रखिए जहां पर जिस कॉलम की विड्थ कम करनी है। यहाँ पर ये देखिए, जैसे नेम कॉलम की विड्थ कम करनी है तो नेम कॉलम के जो हेडिंग रो थी उसके राइट बाउंड्री पे पॉइंटर रखा और पॉइंटर ऐसा हो गया। अब माउस का बटन प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन, और अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे क्योंकि हमें चौड़ाई कम करनी है। अगर चौड़ाई बढ़ानी होती तो हम क्या करते, बाहर की तरफ ड्रैग करते। तो इस तरह से किसी भी कॉलम की चौड़ाई को आप यहीं से कम कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन ही आप कम कर सकते हैं। किसी कॉलम की चौड़ाई अगर बढ़ानी है तो पॉइंटर को रख करके ऐसे आउटवर्ड ड्रैग कर देंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। रो की हाइट कम ज्यादा करनी है, जैसे हेडिंग रो थी, हमने कहा कि हेडिंग रो को थोड़ा ज्यादा इसका जो है हाइट होनी चाहिए, तो पॉइंटर को ऐसे कहीं भी रखिए क्योंकि रो तो पूरी की पूरी होगी, तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे, आउटवर्ड ड्रैगिंग ये रो की हाइट बढ़ा देगा, इनवर्ड ड्रैगिंग रो की हाइट कम कर देता है। तो आप टेबल इंसर्ट करते हैं, रो इंसर्ट करते हैं, कॉलम इंसर्ट करते हैं, टेबल रो कॉलम डिलीट करते हैं, टेबल और कॉलम और रो की आप जो है उनके स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है, रो की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है साइज। यहाँ से आपको देखिए मिल रहा है रो हाइट, कॉलम विड्थ। वैसे तो ड्रैगिंग ही सबसे इजीएस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट होता है, मोस्ट टाइम सेविंग होता है, क्योंकि ड्रैग करके आपको जितना मन चाहे बढ़ाना है या घटाना है तो बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन के थ्रू ये काम करना चाहते हैं तो सपोज अगर आप इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस कॉलम में आप कहीं भी रहें, टेबल मेन्यू में जाए और यहाँ से साइज पर आए। जब साइज पे आप आएंगे तो क्योंकि कॉलम की विड्थ आपको बढ़ानी है तो यहाँ से कॉलम विड्थ पर जाएंगे। तो कॉलम विड्थ पे जाएंगे तो वो दिखा रहा है कि भाई अभी कॉलम की विड्थ जो है कितनी है, 1.44 इंचेस है। अगर आपको इंक्रीज करना है और कौन सा कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो कॉलम नंबर 2 बता रहा है, तो आप यहाँ से विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं और जितनी भी विड्थ आपको देनी है इंचेस में उतना दे करके जैसे आप ओके कहेंगे तो देखिए अकॉर्डिंगली विड्थ बढ़ जाएगी। इसी तरह से रो के लिए अगर काम करना है और रो की हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो भी आप साइज में आएंगे, यहाँ से रो हाइट पे जाएंगे और यहाँ से हाइट अभी बता रहा है 0.50 है, अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो यहाँ जितना भी बढ़ाएंगे उतना करने पर ये देखिए रो हाइट बढ़ जाएगी। हालांकि अगर हम यहाँ देखें तो रो हाइट में ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज रो हाइट। तो मिनिमाइज रो हाइट का मतलब है कि देखिए जितनी मिनिमम हो सकती है टेक्स्ट में जितना है एडजस्ट करिए और बस डेटा भी ना कटे लेकिन एक्स्ट्रा भी ना हो, तो मिनिमाइज रो हाइट किया जा सकता है। और ऐसे ही कॉलम की विड्थ को अगर करना है तो यहाँ कॉलम में आइए और कहिए मिनिमाइज कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ में डेटा जो है बिल्कुल, अब क्योंकि जिस कॉलम में हम थे देखिए नेम जो लिखा था तो इस कॉलम में कर्सर ब्लिंक कर रहा था तो इसके हिसाब से हुआ। पर हमें पता है कि कुछ नाम तो बड़े हैं, तो जैसे हर्षिता एक लंबा नाम है तो यहाँ पर रखा और अब हम कहेंगे मिनिमाइज कॉलम विड्थ, तो उस डेटा के हिसाब से जो है कॉलम की विड्थ मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन यहाँ पर कॉलम विड्थ के लिए एक और मिलता है हमको, दैट इज ऑप्टिमल कॉलम विड्थ। तो ऑप्टिमल कॉलम विड्थ का ये है कि आपने जितनी रखनी है रखिए, चेंज करना चाहेंगे तो आप अपने हिसाब से अपडेट भी कर सकते हैं। कॉलम विड्थ की रो हाइट और ये पूरे यहाँ पर बात होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स का क्यों हमें यूज करना है, मान लीजिए हमें बेसिक के बाद में एक और कॉलम बनाना है जिसमें कि हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, तो एक कॉलम और इंसर्ट करने के लिए पहले कह देंगे इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो ये कॉलम तो आ गया हमारा, और अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि कॉलम की विड्थ थोड़ा बढ़ाइए, इतना हमने कर दिया। और यहाँ पर हम एक कॉलम देना चाहते हैं टाइम, लेकिन टाइम के अंदर मतलब इस सेल के अंदर ही हम तीन कॉलम और बनाना चाहते हैं, टाइम इन, रिसेस, टाइम आउट, यानी एक सेल को हम ब्रेक करना चाहते हैं। और कई बार क्या जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया गया कि इस वाली जो रो है इसके ऊपर एक नई रो इंसर्ट करिए, तो अगर हमने यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट की, इंसर्ट रो अबव, और उसमें हमसे कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए,
तो अगर मान लीजिए हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया सपोज यहाँ पर यूनाइटेड कंप्यूटर एजुकेशन, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो रो है ये हेडिंग रो बन जाए। हेडिंग रो बन जाए मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो मिक्स हो जाए और ये सारी की सारी एक सिंगल रो में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आपको बहुत सारी सेल्स को आपस में डिसॉल्व करना होता है, उनके बीच की बाउंड्री को खत्म करना होता है और सबको एक सेल में कन्वर्ट करना होता है, तो सबसे पहले आप उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद टेबल में आते हैं और तब आप यहाँ से यूज करते हैं ऑप्शन मर्ज। मास्क तो लगा लो। मर्ज सेल्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सारी की सारी सेल्स मिक्स हो जाएंगी और आपका डेटा जो है वो आ जाएगा एक सिंगल सेल में। क्लिक करेंगे यहाँ से तो ये देखिए सेल हमारी मर्ज हो गई है। तो इस तरह से मल्टीपल सेल एक सेल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा मर्ज सेल का ऑप्शन वैसे डिसेबल्ड ही रहता है, लेकिन जब आप एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करते हैं, जब आप एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करते हैं तो मर्ज का ऑप्शन इनेबल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो खैर इस तरह से हमने मर्ज तो कर लिया यहाँ पर। अब अगर हम चाहते थे कि टाइम वाली सेल जहां जिसमें से टाइम लिखा हुआ है, इस सेल को हम ब्रेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम के नीचे 3 सेल और बने और उसमें हम लिखें टाइम इन, टाइम आउट, टाइम रिसेस। तो वो देने के लिए आपको सेल्स को ब्रेक करना होगा और जब आपको सेल्स को ब्रेक करना होता है तो सबसे पहले तो उस सेल में रहना होता है जिसे ब्रेक करना है और फिर से एक बार टेबल मेन्यू में आना होगा और इस बार क्या कहेंगे, स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट का मतलब ही होता है तोड़ना। तो जब हम तोड़ने की बात कहेंगे तो ये पूछेगा कि आपको सेल को कितने रो कॉलम में तोड़ना है, तो स्प्लिट सेल्स हम कहेंगे यहाँ से इनटू। लेकिन पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली हम स्प्लिटिंग कैसे करना चाहते हैं, तो वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं कि जैसे हम ये चाहते थे यहाँ ड्रॉ करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई, अरे भाई 1 सेकेंड, भाई एक हमारी ये सेल होगी, इसके अंदर एक लाइन ऐसे बनी होगी, ये लाइन ऐसे बनी होगी इस सेल के अंदर। फिर यहाँ पर और लाइनें बनी होंगी, एक लाइन यहाँ ऐसे रखी होगी, एक लाइन ऐसे रखी होगी और एक लाइन ऐसे, बस हाँ यही होगी, इतनी होगी। तो यहाँ चाहते हैं कि इसके अंदर लिखा हो, यहाँ पर लिखा होगा टाइम जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा होगा इन, यहाँ लिखा होगा रिसेस, यहाँ लिखा होगा आउट और ये एक सिंगल सेल हो। तो जब इस तरह की सेल आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सेल को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आप उस सेल में रहेंगे, फिर टेबल मेन्यू में जाएंगे और कहेंगे स्प्लिट सेल्स। सबसे पहले पूछता है कि सेल को कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है और पार्ट्स भी हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग करनी है या वर्टिकल स्प्लिटिंग करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्जाम्पल अभी हमें देना है तो उसमें हम पहले जो है उसे स्प्लिट करेंगे हॉरिजॉन्टल, मतलब टाइम एक ऊपर हो जाए और नीचे एक और सेल बन जाए जिसको हम फिर वापस 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि स्प्लिट सेल इनटू 2 और यहाँ से कह दिया हॉरिजॉन्टल पार्ट्स और इनटू इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि इक्वल हो, दोनों पार्ट्स बराबर हो। तो ऐसे हम इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कह देंगे ओके। देखिए जैसे ही हमने ओके किया ये देखिए एक सेल 2 रो में टूट गई। अरे मेरा है। एक ये है कि 2 पार्ट्स यहाँ पर हो गए। गरिमा म्यूट कर लीजिएगा प्लीज आप अपने को। तो अब आपने यहाँ पे 2 पार्ट्स बना लिए, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, लेकिन अब फर्दर इसको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और केवल इसी को नहीं बल्कि इन सबको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, क्योंकि भाई सभी के लिए तो डिटेल्स आप देंगे कि किसको कौन कब कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने बजे रिसेस के लिए आया गया, रिसेस का क्या टाइम था। तो ये सभी सेल्स एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे इन ऑर्डर टू सेव टाइम
और फिर से जाएंगे टेबल में और फिर से जाएंगे स्प्लिट सेल्स में, और इस बार कितने पार्ट्स करने हैं, हमें 3 पार्ट्स करने हैं। और कैसे करने हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो इस बार हम बोलेंगे वर्टिकल। एक बार में आप हॉरिजॉन्टल पार्ट्स करते हैं, एक बार वर्टिकल, एक साथ दोनों चीजें नहीं की जा सकती हैं। वर्टिकल किया और हमने कहा ओके, तो देखिए ये 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ लिखिए इन, यहाँ लिख दीजिए मान लीजिए ब्रेक, और यहाँ लिख दीजिए आउट। और आपको अगर कॉलम की विड्थ को एक्सीड करना है तो आप बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप टेबल बना करके सेल को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स में या रोज में, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। कभी कभी बिल्कुल कुछ भी नहीं करना होता है, कभी कभी इतनी सारी चीजें करनी होती हैं, तो उस हिसाब से आप टेबल को ब्रेक सेल को ब्रेक करते हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को भी? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। नो मैम। ओके ठीक है, तो ये तो आपने टेबल बना ली। अब जब डेटा बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि टेबल बनाइए तो सुंदर भी दिखनी चाहिए, क्योंकि वर्ड हो या राइटर हो, वर्ड प्रोसेसर में गुड लुक्स भी मैटर करती हैं, है ना। तो यहाँ पर चीजें इंप्रेसिव भी होनी चाहिए, एटलीस्ट बहुत सुंदर बहुत कलरफुल ना हो तो चीजें ठीक तरीके से तो हो, जैसे कि जो डेटा लिखा है वो सेंट्रली अलाइंड हो, कम से कम इतना ही हो। हेडिंग वाली रो है तो सेंट्रली अलाइंड हो। तो मान लीजिए हमने इस रो की हाइट बढ़ा दी, और अब अगर हम देखें तो देखिए हमारा डेटा जो अलाइनमेंट होता है, एक सेल में जो अलाइनमेंट होता है वो 9 तरीके का होता है। वैसे तो आपको पता है कि अलाइनमेंट 3 ही तरह का होता है अगर एक लाइन की बात करें, लेफ्ट राइट सेंटर। पर अगर आप पैराग्राफ की बात करते हैं तो आपको एक जस्टिफाई अलाइनमेंट में मिल जाता है। पर जब आप एक टेबल में काम कर रहे होते हैं तो आप 9 तरीके से डेटा को अलाइन कर सकते हैं। कौन से 9 तरीके होते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये टॉप है, तो टॉप लेफ्ट है, टॉप सेंटर हो सकता था, टॉप राइट हो सकता था, बॉटम लेफ्ट हो सकता था, बॉटम सेंटर हो सकता था, बॉटम राइट हो सकता था, सेंटर लेफ्ट हो सकता था, सेंटर राइट हो सकता था, और सेंटर सेंटर हो सकता था। कहाँ से ये सारे ऑप्शन मिलते हैं? वैसे तो अगर खाली आप जहां हैं तो लेफ्ट में है इस सेल में, अभी सेंटर कर दीजिए, चाहे कंट्रोल ई कंट्रोल आर, ये देखिए कंट्रोल आर कंट्रोल ई कंट्रोल एल, है ना, ये हो गया। तो लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट यहीं से मिल रहा है। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा चीजें करनी है तो टेबल में आइए, और यहां से कहीं मत जाइए, सीधे आ जाइए टेबल की प्रॉपर्टीज में। तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज में ही वो हमें अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, या अगर आप वहां से नहीं आना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज में आ सकते हैं। टेबल में आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का ये जो ऑप्शन मिलेगा ये टेबल के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर भी देखिए ये अलाइनमेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे लगता है कि यही सारे मिल रहे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि इसको नहीं, हम यहाँ से देखते हैं, हमें स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ प्रॉपर्टीज में आए, और ये देखिए आपको सबसे पहले अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ऑटोमेटिक, लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, राइट, सेंटर और मैनुअल, यही है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर ही यूज हो सकता है, और कोई आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें आगे, मतलब इसी को कंपेयर करें एमएस वर्ड से, तो वर्ड में आप जो है ये चीजें 9 तरीके से अलाइन करते हैं। खैर, सबसे पहले टेबल में आप आए, टेबल का नाम आपने यहाँ से दे दिया, आपने अपने कॉलम की विड्थ दे दी, आपकी स्पेसिंग है कि लेफ्ट राइट स्पेसिंग, कितना टेक्स्ट कितना ऊपर से छोड़े कितना नीचे से छोड़े। तो स्पेसिंग में अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि जैसे राइट हैंड पे इतना गैप है अभी छुटा हुआ, अब अगर आपने कहा ऊपर से इतना स्पेस छोड़ दे, नीचे से इतना स्पेस छोड़ दे, और फिर आप यहाँ से अगर ओके करते हैं तो डेटा देखिए आपका शिफ्ट हो जाता है। ये देखिए अभी इस तरह से था, अब ये यहाँ पर पूरा शिफ्ट हो गया। तो खैर हम इसको नहीं इतना कर रहे, यहाँ पर इसको हम सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, बाकी अलाइनमेंट है, आपको जैसा भी रखना है वो रखिए। अगर आपने कहा कि सेंटर रखना है तो सेंटर रखिए, तो सेंटर अलाइनमेंट में ये सेटिंग्स है। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट रखेंगे तो प्री डिफाइंड सेटिंग्स आपकी चल रही है यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, डायरेक्शन भी अपने टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं। खैर अभी हमने यहाँ पर जो है सेंटर कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है टेक्स्ट फ्लो। तो टेक्स्ट फ्लो में ही आपको बता रहा है कि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वो किस हिसाब से चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप जो है अपना जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसे ही हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग से जो है ऊपर के पैराग्राफ्स के साथ भी वो एक फ्लो बना के रखता है। अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग में चेंज करते हैं तो फ्लो हमारा ब्रेक हो जाता है,
जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सेटिंग जो टेबल की होती है वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, अब यहाँ पर ही देखिए, अगर हम बात करें तो सेंटर तो अलाइंड था ही डेटा हमारा, लेकिन अब हमने कहा कि इसको ऊपर की तरफ रखना है, बीच में रखना है, नीचे की तरफ रखना है। तो टेक्स्ट फ्लो में ही यहाँ अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, और यहाँ वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो वर्टिकल में टॉप, सेंटर्ड, बॉटम है। अभी आप बॉटम पे क्लिक करके और ओके कर दें तो देखिए डेटा आपका जिस सेल में थे, आप सेल ही सिलेक्ट की थी, टेबल तो सिलेक्ट की नहीं थी, तो नीचे की तरफ आ गया। यानी अब ये क्या हो गया, ये हो गया बॉटम सेंटर्ड। सेंटर है लेकिन बॉटम में है। इसी तरीके से अगर आपको इसको सेंटर में रखना था तो आप यहाँ से कह सकते थे सेंटर्ड। तो ये सेंटर सेंटर है, माने इमीडिएट सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सेंटर है और वर्टिकल भी सेंटर है, बीचों बीच में आ गया डेटा। तो ये वही 9 तरीके का अलाइनमेंट है। तो देखिए अभी तो आपको ये दिखा दिया यहाँ पर कि ये टॉप, बॉटम, सेंटर है। तो ये ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं आप यहाँ पर, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आप यूज करते हैं। कॉलम्स में आप आएंगे तो कॉलम्स में कॉलम की विड्थ, अडेप्ट टेबल विड्थ, मतलब टेबल के हिसाब से विड्थ अडेप्ट करो, कॉलम विड्थ प्रोपोर्शनली अडेप्ट करो, या अगर आप स्पेस वगैरह कुछ अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। तो वो उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये सारा काम आप बाहर से ही कर लेते हैं। बॉर्डर्स में अगर आप आए तो टेबल को कैसा बॉर्डर देना है, बाहर की तरफ सिर्फ देना है तो इस पे क्लिक कर देंगे। बीच में देना है, मतलब आउटर और हॉरिजॉन्टल लाइंस देनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस दे देंगे, वर्टिकल नहीं देनी है तो छोड़ दीजिए। फिर लाइन देनी है तो किस स्टाइल की देनी है वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो हमने कहा कि हमें लाइन जो है मान लीजिए इस तरह की चाहिए, और हमको किस कलर की लाइन चाहिए, हमें इस कलर की लाइन चाहिए। कितनी मोटी लाइन चाहिए, यही चाहिए सपोज। अब ये आपने यहाँ से ले लिया, फिर उसके बाद में आप यहाँ से कहेंगे ओके। तो देखिए आपकी जो टेबल है उसमें वही लाइन आ गई। अब आप इसमें देखिए केवल हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, वर्टिकल नहीं देख रहे हैं। वर्टिकल भी चाहिए तो एक बार फिर प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ आइए, और वर्टिकल देने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो लाइन तो कलर वाला सिलेक्टेड ही है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है अलग अलग मतलब एक साथ कर दीजिए ये। तो आपने कहा कि हमें ये रखना है, और अब हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, मतलब आउटर बॉर्डर तो हम ये रखना चाहते थे, लेकिन जो वर्टिकल लाइंस थी हमारी, इनर जो बॉर्डर्स थे उन्हें चेंज करना चाहते हैं। तो एक बार उस पर क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से लाइन का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो लाइन भी सिलेक्ट हो जाएगी। मान लीजिए सिंपल लाइन रखनी है, कलर सिलेक्ट कर दिया तो कलर सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी कलर दे दीजिए। कलर लाइन का वेट चेंज करना है तो वेट चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा थिक कर दीजिए, और इतना करके हम ओके करेंगे। तो देखिए एक टेबल हम ऐसी बना रहे हैं जिसका आउटर बॉर्डर अलग तरीके का है और इनर बॉर्डर अलग तरह का है, माने कस्टमाइज करके पूरे बॉर्डर्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको टेबल की अगर बैकग्राउंड देनी है तो एक बार फिर वही सब है, सेल को बैकग्राउंड देनी है, रो को देनी है, कि टेबल को देनी है। तो हमने कहा हम पूरी टेबल को देना चाहते हैं। कौन सा कलर देना चाहते हैं, सॉलिड कलर ले सकते हैं। बिटमैप देना है तो बिटमैप का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है, जिस तरह का बिटमैप आप देना चाहें वो बिटमैप आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो वही बिटमैप आपकी टेबल पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल बनाते हैं, सेल्स को मर्ज करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और ये सारे काम आप करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने पूरी टेबल बनाई और आपने 11 पर्सन का नाम रखा, लेकिन आपसे ये कह दिया जाए कि भाई त्रिशा के बाद, मतलब त्रिशा से ये टेबल अलग हो जाए, नैना तक ऊपर रहे, और टेबल तो पूरी आपने बना ली, लेकिन अब आपसे कह दिया गया कि त्रिशा से टेबल को ब्रेक कर दीजिए। तो अगर टेबल भी ब्रेक करनी है तो आप टेबल में आएंगे और यहाँ से कह देंगे स्प्लिट टेबल। तो जैसे ही स्प्लिट टेबल का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि क्या हेडिंग को कॉपी करना है। हाँ हमें करना है, तो हम कह देंगे ओके। तो देखिए ये टेबल अलग पेज में चली गई, ये टेबल अलग पेज में, और हेडिंग हमारी बाकायदा वैसी ही आ गई जैसी ऊपर थी। हेडिंग का मतलब ये वाली रो है, ये फर्स्ट रो ही टेबल की हेडिंग रो होती है। ये नहीं कर सकते कि आप ये सीरियल नंबर, नेम, बेसिक भी दे दें। तो इस तरह से टेबल को आप ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्ट सेल्स। प्रोटेक्ट सेल्स एक ऐसा ऑप्शन होता है, जैसे आपने कहा कि भाई ये जो सेल्स है हमारी, हमने सिलेक्ट कर ली, और सिलेक्ट करने के बाद टेबल में आए और हमने यहाँ से कह दिया प्रोटेक्ट सेल्स। प्रोटेक्ट सेल्स पे क्लिक करने पर होता क्या है कि अब जो है ये हमारी कंटेंट जो है ये राइट प्रोटेक्ट हो गया, मतलब आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते। जैसे ही आप लिखने के लिए वहां पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से टाइप करना शुरू करेंगे तो वो बता देगा राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड।
नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आप ओके करके बाहर आ जाएंगे। कहीं भी इस पूरे जितना भी सिलेक्टेड एरिया था, अब मान लीजिए हमने कहा टेबल ही बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम चाहते थे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चेंज ना करे, तो पूरी उतनी सिलेक्ट करके करते। पूरी टेबल है तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते। तो जितने हिस्से को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दूसरों से मतलब कि उस हिस्से पे कोई काम ना कर सके, तो उसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको खुद ही काम करना है तो इसे अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कह देंगे अनप्रोटेक्ट। तो अब ये सेल अनप्रोटेक्ट हो गई है, अब आप इनमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन और अनप्रोटेक्शन का काम तब तक तो ठीक है जब तक आप किसी ऐसे कलीग के साथ काम कर रहे हैं जिसे ये नॉलेज ही नहीं है, उसे ऑप्शन पता ही नहीं है। लेकिन अगर एक बार उसे पता है तो वो भी जब भी चाहे तो अनप्रोटेक्ट सेल्स का ऑप्शन यूज करके आपकी टेबल को मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स। अब ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का मतलब बने बनाए फॉर्मेट जो अभी हमने ऊपर देखे थे, ये सब वही फॉर्मेट्स हैं। जैसा भी ये जिसको भी सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करिए, तो टेबल का फॉर्मेट नेम ले रहा है, कुछ भी दे दिया, ओके। तो एक आपका भी बना बनाया फॉर्मेट हो जाएगा। ये देखिए, ऑटो फॉर्मेट का मतलब ही ये है कि जैसे हमने ये टेबल बनाई, अब ये फॉर्मेट की टेबल हमें चाहिए होती है बार बार, हम ऐसी ही टेबल बनाते हैं। सपोज आपको एक कंपनी प्रोफाइल बनाना है जो करीब 450 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, और उसमें न जाने कितनी बार आपको टेबल चाहिए होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि टेबल का फॉर्मेट हर पेज पर सेम रहे। तो बजाय इसके कि टेबल को कॉपी करके पेस्ट करें, आप इस फॉर्मेट को सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल में रहना होगा, या टेबल को सिलेक्ट करके रखिए, टेबल में आइए और ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में आइए, और यहाँ से आप जो है जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या नाम देना है। अब जो भी नाम आपको देना है वो आप यहाँ से नाम दे दीजिए और ओके करिए। सॉरी। अब क्या ये फॉर्मेट आपका बन गया, आप इसे ओके कर दीजिए। अब जब भी आपको कोई नई टेबल चाहिए होगी, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक न्यू टेबल चाहिए यहाँ पर, तो आप टेबल में आइए, इंसर्ट टेबल पे आइए, तो जहां आपको सारी चीजें दिख रही हैं वहीं पर आपको आपका भी फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से टेबल मिल जाएगी, और जैसे जैसे आप रो कॉलम बढ़ाते जाएंगे वो फॉर्मेट आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप भी किसी अपने फॉर्मेट को एक टेबल के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं और उसके बेसिस पर आप अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट के बाद नंबर फॉर्मेट है। तो नंबर फॉर्मेट मतलब अगर हमने ये नंबर लिखे, इन्हें सिलेक्ट करिए, तो नंबर का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सैलरी अभी तो हमने ये ऐसी लिख दी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नंबर में कुछ क्या चीज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर के लिए आपको बहुत से ऑप्शन मतलब दिखाता है। जैसे फ्रैक्शन दिखा रहा है कि नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर, या ये टाइम है तो टाइम के लिए ये। तो नंबर वैल्यू के लिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर नेगेटिव दिया जाए तो वो रेड कलर से दिखे, और डेसिमल के बाद यहाँ पर कितनी प्लेसेस दिखाए, 2 प्लेसेस दिखाए। और फिर अगर आप ओके करेंगे, हालांकि ये टाइम फॉर्मेट हो गया ना, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ नंबर देने हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो आपने इसे सिलेक्ट किया, टेबल में आए, नंबर फॉर्मेट में आए, और यहाँ से आप कहेंगे कि ये है नंबर, नंबर पे क्लिक करिए। तो कौन सा फॉर्मेट आप चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। इतने सारे फॉर्मेट है, हमने कहा जनरल ही रखिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी वैल्यू हम लिखें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस ऑटोमेटिकली आ जाए, जैसे ये दिखा रहा है आपको। और अगर किसी ने यहाँ पे नंबर नेगेटिव लिख दिया तो वो नंबर रेड कलर में आए। लीडिंग जीरोज मतलब शुरू में कितने जीरो देखने हैं अगर रखना है तो, क्योंकि आगे वाले लीडिंग होते हैं, पीछे वाले ट्रेलिंग होते हैं। तो लीडिंग जीरो का मतलब डेसिमल से पहले की जो वैल्यूज हैं, तो हमने कहा नहीं, हमें इसको फिलहाल अभी हम जीरो ही रख रहे हैं, वन यहाँ पे इतना ही रख रहे हैं, और यहाँ से कह दिया ओके। अब आप जो वैल्यू यहाँ फीड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको वैल्यू फीड करनी है 15,500, तो आप लिख करके जैसे इसे एंटर करेंगे, और ये नंबर जनरल इतना करके ओके करते हैं,
इस ऑप्शन को भी छोड़ देते हैं, हम आपको नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। लीडिंग और ट्रेलिंग जीरोज नहीं आ रहे, तो वो कैसे आएंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में बता देते हैं। नंबर के बाद में ये इतना यहाँ छोड़ देते हैं। फिर ये हमारा रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस। तो अपने जैसे ही हमारी मतलब पेजेस से अक्रॉस हो तो रो ब्रेक हो जाए, तो ऑब्वियसली रो ब्रेक होगी, मतलब पहले की रो इधर ही रह जाएगी और अगली रो जो है नेक्स्ट पेज पर चली जाएगी। कई बार ये होता है आप पूरी टेबल बना लेते हैं, मगर टेबल बनाने के बाद अगर आपसे ये कह दिया जाए कि टेबल का डेटा टेबल में ना रख करके उसे सिंपल टेक्स्ट में रखिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बहुत छोटी सी 2 लाइन की रो हम बना रहे हैं, 2 रो की टेबल बना रहे हैं यहाँ पे। सपोज आपने यहाँ पे 2 कॉलम्स एंड 3 रोज ले लिया और ओके कर दिया, ये टेबल बनाई। यहाँ आपने मान लीजिए लिख दिया नेम, यहाँ लिख दिया एज, यहाँ लिख दिया अमन, एज, नमन और एज। ठीक है, अब ये टेबल आपने बनाई, लेकिन आपसे ये कह दिया जाएगा कि टेबल को टेबल फॉर्मेट में मत रखिए, इसे सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में ले आइए। तो ऐसा अगर कभी भी करना है तो सबसे पहले अपनी टेबल को आप सिलेक्ट करिए, टेबल में जाइए और यहाँ आएगा ऑप्शन कन्वर्ट। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट टू टेबल और दूसरा है टेबल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब सिंपल टेक्स्ट को आप टेबल फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, जो हम अभी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, टेबल को टेक्स्ट में बदलना है। तो जब टेबल को टेक्स्ट में बदलना होता है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही वो पूछेगा कि अगर टेक्स्ट को सेपरेट किया जाए तो किस चीज से सेपरेट किया जाए, मतलब कॉलम में तो अभी तो टेक्स्ट था, एक कॉलम के टेक्स्ट को दूसरे कॉलम से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करें। तो टैब की का यूज करें, बीच में सेमीकोलन लगाएं, एंटर मतलब पैराग्राफ मार्क यूज करें, या कोई और सिंबल। कोई और सिंबल है तो आपको बताना पड़ेगा कीबोर्ड से कि कौन सा सिंबल देना है। जैसे अभी तो कॉमा लगा हुआ है, पर आप कोई भी सिंबल यहाँ से दे सकते हैं कि कोलन लगाइए या क्या, जो भी मर्जी हो। हमने कहा टैब गैप रखिए, मतलब एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में टैब का यूज कीजिए। इतना करके हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर टेबल सिंपल टेक्स्ट में आ गई। और अब बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट में आ गई है तो बिल्कुल नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ये देखिए डिलीट की दबा के पूरी टेबल का डेटा डिलीट किया जा सकता है। तो इस तरह से कभी भी टेबल के डेटा को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने सिंपल टेक्स्ट में डेटा लिखा था, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया था मान लीजिए नेम, एक टैब हमने प्रेस किया था, टैब हमने प्रेस किया है, वो गैप नहीं दिख रहा भले, फिर एज, और फिर एक टैब और हमने प्रेस किया और हमने यहाँ लिख दिया सिटी, और एक लाइन का डेटा हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नेम एज सिटी किया, टैब अमन, फिर उसकी एज, और फिर टैब से सिटी दे दी मान लीजिए ये। ऐसे मान लीजिए हमने 2-3 जितने भी लिखे हुए थे, अंशुल, एज, सिटी, जया, एज और सिटी, एक एक टैब प्रेस करके हमने डेटा फीड किया है, भले ही वो गैप अनइवन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा को सिलेक्ट कीजिए, टेबल में आइए और कन्वर्ट में आइए, और अब की क्या कहेंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो पूछेगा कि सेपरेट टेक्स्ट एट ये, और यहाँ पर हेडिंग है, हाँ है, ठीक है, फर्स्ट रो में देना है, और यहाँ से इसके बाद में क्या कह देंगे, इक्वल विड्थ फॉर ऑल कॉलम्स, यस, ओके। ओके करते ही देखिए आपकी जो नॉर्मल डेटा आपने फीड किया था वो आपका किस में आ गया, वो आ गया आपका यहाँ पर टेबल में। अगर आपने मान लीजिए ये डेटा ऐसे लिया होता, नेम के बाद एक स्पेस दिया होता, फिर एज, फिर एक स्पेस दिया होता, और फिर सिटी लिखा होता है ना, और एक नाम लिखा होता, एज लिखी होती और सिटी लिखी होती, और आप इसे सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जब आएंगे तो वो पूछता है आपसे, हमने पहले जो है जानबूझ करके एक कॉलम के डेटा को दूसरे कॉलम से डिफरेंशिएट करने के लिए टैब की प्रेस की थी, क्योंकि हमने टैब की, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट टैब ही उसने लिया था। लेकिन अब की बार हमने टैब नहीं दिया है, 2 कॉलम के बीच में स्पेस दिया है, तो फिर यहाँ पर अदर में आएंगे और यहाँ से कीबोर्ड से कॉमा को मिटा के स्पेस टाइप करेंगे, और फिर यहाँ हेडिंग है तो हेडिंग देंगे और ओके करेंगे। तो देखिए जो आपने कैरेक्टर दिया है, मतलब स्पेस दी है, टैब दिया है, कोलन दिया है, सेमी कोलन दिया है,
जो भी दिया है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ये आपकी टेबल जनरेट करेगा। तो इसी तरीके से एक बार और दिखा देते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर अब हमने क्या किया होता, यहाँ पर सेमी कोलन लगा दिया होता, ये इसी तरीके से यहाँ भी, मतलब कोई गैप दिया ही नहीं है, सेमी कोलन लगाया। तो सेमी कोलन अगर लगाया तो इसे सिलेक्ट करिए, टेबल में आइए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करिए, और अब अदर में आकर के आपको कहना पड़ेगा सेमी कोलन। क्यों? स्पेस मिटाइए, सेमी कोलन दीजिए, और हेडिंग है तो दीजिए और ओके करिए, तो ये आ गया। तो जो भी कैरेक्टर मतलब जो आप देते हैं बीच में वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप ये देते हैं और यहाँ सेमी कोलन दिया है, हेडिंग दिया है, तो यहाँ पर आपको ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन भी मिलता है कि आप जो टेबल बनाना चाहते हैं वो किस तरह से बनाना चाहते हैं। तो अगर इनमें से कोई आपको लेना है तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा हमें ये लेना है, और आप ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो टेबल का फॉर्मेट भी अप्लाई हो जाएगा। तो कभी भी टेबल में लिखे हुए डेटा को सिंपल टेक्स्ट में आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखे हुए डेटा को आप बहुत इजीली टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पूरा फॉर्मेट आप पूरा जिस तरह की भी टेबल आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जो ऑप्शन होता है ये आपको हेल्प करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से रिलेटेड है। तो फॉर्मूला, सॉर्ट, ये दो ऑप्शन हमारे बचे हैं बस।